नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू जैन, रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम एसएनसेन डिग्री कॉलेज कानपुर। मैं पिछले कई महीनों से धर्म मार्ग नामक शीर्षक के अंतर्गत कुछ छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के वीडियोज़ आप तक पहुंचाती हूं, जिसका मुख्य ध्येय यही होता है कि हम सभी प्राणियों में जो अंदर का विकार होता है या एनिमल इंस्टिंक्ट होती है, क्रोध है, ईर्ष्या है, डाह है, या हम जीवों के प्रति हम दया नहीं रखते, ये सब जो विकार हैं वो धर्म मार्ग पर चल के ही दूर हो सकते हैं। अन्य कोई रास्ता नहीं है। अच्छे विचार विचारिए, अच्छे व्यवहार करिए। कहाँ से लाएंगे आप, जब तक कि आप धर्म के मार्ग को नहीं अपनाएंगे। तो चलिए, मैंने भी इसी श्रृंखला में एक विषय और चुना है। उसका जो शीर्षक है वो है जीवन यात्रा। तो इसको आप तक पहुंचाया है डॉक्टर राघवेंद्र शुक्ल जी ने। तो राघवेंद्र शुक्ल जी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी कि उनकी बात को मैं आप तक या जन जन तक रखती हूँ। जीवन का उद्देश्य अपूर्ण रहते श्वासों का बंद होना दुखद है, लेकिन यह प्रसंग हर एक प्राणी के जीवन से जुड़ा भी है। वर्तमान शरीर के धारक अपने जीवन के उद्देश्य की ओर न तो सोचते हैं, न देखते हैं और न ही करते हैं। वे केवल शरीर की महती आवश्यकताओं और अतृप्त आकांक्षाओं का बोझ उठाए रहते हैं। मतलब जो भी है, कुछ है वो अपने लिए भोग है, दूसरे का कुछ भी नहीं है। अननेसेसरी का अपरिग्रह है, संचय है, ये कर डालते हैं, लेकिन हम कभी दूसरे के लिए नहीं सोच पाते हैं अपने रहते जीवन में। देर सबेर एक दिन ऐसा आता है जब इन्हीं मृत तृष्णाओं में लिप्त इस शरीर को त्याग कर आत्मा अपने नए पड़ाव पर रुकती है। नए शरीर में भी इसकी पुनरावृत्ति होती है। युगों से चली आ रही मानव की कहानी आज तक अधूरी है। मानव का जीवन दर्शन एक अधूरी यात्रा ढोता जा रहा है। यदि मनुष्य जीवन के उद्देश्य को इस शरीर द्वारा प्राप्त कर सके तो उसकी यात्रा पूर्ण कहलाएगी, लेकिन वह अपने उद्देश्य के प्रति उदासीन होकर कायिक मापदंडों में सुध बुध खो बैठता है। पता ही नहीं चलता कि कब जिंदगी की शाम आ गई, यानी कि मृत्यु के पास आ गए। तब होशियार मनुष्य भोला बनकर पूछता है, और ये जीवन का उद्देश्य क्या है? उसे बताया जाता है कि प्रभु की प्राप्ति, ईश्वर के दर्शन, आत्म साक्षात्कार, यही तो जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। फिर भी वह इस पर विश्वास नहीं करता है। नहीं सोचता है कि जो चीज़ दिखी नहीं रही हम कैसे विश्वास करें, यानी पूर्ण विश्वास नहीं करता है, लेकिन अपूर्ण होता है, संदेहपूर्वक होता है। तो इस मिलन की बात उसे खोखली लगने लगती है। सगे संबंधियों, स्वार्थियों और लाभार्थियों की तुष्टि उसे सच्ची जान पड़ती है। वर्षों की भागदौड़ में मानो यही समझ बैठता है कि उसकी जीवन यात्रा सफल होने वाली है, पूर्ण होने को है। किंतु जब अंतिम क्षणों में उसका स्वप्न टूटता है, तब जीवन संवारने का समय शेष नहीं बचता। इस तरह यह अधूरी जीवन यात्रा कभी समाप्त नहीं होती है। जन्म जन्मांतर तक यही क्रम आबाद चलता रहता है। यह यात्रा कब पूरी होगी कौन जाने, क्योंकि भगवत कृपा से भी जीवन यात्रा पूर्ण होते देखी गई है। भगवत कृपा न अचानक मिलती है, न दैवयोग से। कैसे मिलती है? कर्म से, अच्छे कर्म से। अच्छे कार्यों से प्रभु प्रसन्न होकर जीवन यात्रा को विराम देते हैं। वे प्रकट होकर आशीष देते हैं। अपने सद्कर्मों से शरीर को निर्मल करने वाले मानव, इच्छित फल के साथ तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। चारों पुरुषार्थों, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? मोक्ष ही है, इसी को माना गया है। समस्त सांसारिक दायित्वों का तत्परता के साथ निर्वहन करते हुए प्रभु प्राप्ति एवं मोक्ष की ओर अग्रसर होना ही मानव जीवन की सार्थकता है। तो इसे ज़रूर सोचें, विचारें और आप इसको अपनाएं भी। तब देखिए आपका जीवन व्यवहार बहुत ही स्मूथली चलेगा। और यदि जिस चीज़ की हम कामना करते हैं कि मोक्ष हमें मिले, तो उसकी भी प्राप्ति होगी तभी जब अच्छे कर्म करेंगे। अच्छे कर्म कैसे होंगे? जब हम धर्म के रास्ते को, धर्म के मार्ग को अपनाएंगे। तो चलिए, आज मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। फिर मैं उपस्थित होंगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। थैंक यू।